Okay, so we are going to start this lecture, and today we are going to discuss some specific DevCom. Yes, we'll study development communication. Okay, so I am audible to you all. Am I? Am I audible to you all? आवाज आ रही है? आ रही है ना? हेलो. Okay. So let us understand first what is communication. So we have understood that communication is basically sharing information, okay? And definitely every kind of information has effects, as we have understood, okay? Including the bullet theory we can conclude, including अगर हम two step flow भी देखें या और भी different kind of अगर communication models को अगर हम समझने की कोशिश करें तो we will definitely there is one thing we have established here, which is that information has effects on the audience, and those effects depend upon the what kind of information it is. Okay, so information is very effective, and when if information is very effective, we need to use it. Definitely we can use it like a propagandist use it to misinform people. We can use information as particular innovations and ideas, concepts to develop in the minds of audiences. So हम उनको स्किल डेवलप कर सकते हैं, उनमें हम किसी इंफॉर्मेशन के बारे में उनको परसुएड कर सकते हैं. अब देखो, ये सारी जो बातें थी कि कम्युनिकेशन इज परसुएसिव, कम्युनिकेशन इज स्ट्रांग, इज पावरफुल, इसका इम्पैक्ट होता है ऑडियंस पे, ये सब तो चीज है. अब देखो, कम्युनिकेशन इज पावर. We all agree to this that communication is a very superpower kind of thing. Is it? Information is the most आपको पता होगा ये कि इंफॉर्मेशन को पावरफुल इसलिए माना जाता है कि अभी तक जो वॉर हुए हैं ना पूरी दुनिया में कहीं भी, वो डेफिनेट सी बात है कि जंग और हथियारों से लड़े तो गए थे, पर जीतने में इंफॉर्मेशन का सबसे बड़ा रोल रहता है कि कौन कहाँ है, क्या है, दुश्मन के बारे में पूरी जानकारी हो तो वी कैन विन वॉर्स. तो अब यहीं पे एस्टैब्लिशमेंट पड़ जाती है कि इंफॉर्मेशन इतनी पावरफुल है कि अगर ऑडियंस को ये पता हो कि कौन सी चीज कैसे होती है तो दे विल बी डूइंग दैट. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है डेवलपमेंट एस्पेक्ट, यानी कि हम हमारी ऑडियंस को ऐसी इंफॉर्मेशन दे जो उनके लाइफ में काम आए और उनकी लाइफ को बेटर बना सके. ठीक है, अब डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि यूजिंग कम्युनिकेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीपल. ठीक है, अब ये टर्म कहाँ से आती है? डेवलपमेंट कम्युनिकेशन टर्म जो है कि कम्युनिकेशन का यूज किया जाए सोशल डेवलपमेंट के लिए, तो 1940s के टाइम पे ये कॉन्सेप्ट आता है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया. अब ये है क्या? बेसिकली डेवलपमेंट कम्युनिकेशन इज एक्चुअली पर्पसफुल कम्युनिकेशन. जैसे मार्केटिंग है, जैसे तुम्हारा पीआर है, जैसे फिल्म मेकिंग है, जैसे अदर काइंड ऑफ जर्नलिज्म है. दिस इज अ पर्पसफुल कम्युनिकेशन. अब पर्पस क्या है इसका? पर्पस जो है वो है क्रिएट पॉजिटिव चेंज. ये याद रखना, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का बेसिक रूल है पॉजिटिव चेंज. पॉजिटिव चेंज आना चाहिए. अब वही बात, व्हाट इज पॉजिटिव, व्हाट इज नेगेटिव, वो कैसे डिसाइड होगा भाई? ग्रोथ कैसे डिसाइड करेंगे? कैसे डिसाइड होगा कि ये चीज कम होनी चाहिए तो डेवलपमेंट है, ये चीज ज्यादा होनी चाहिए तो डेवलपमेंट है? ठीक है, अब वो कैसे डिसाइड होगा हम आगे पढ़ेंगे, जिनको बोलते हैं डेवलपमेंट इंडिकेटर्स. अब देखो, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन को फिफ्थ थ्योरी ऑफ प्रेस कहा जाता है. हमने चार थ्योरीज पढ़ी थी बेसिकली, किसकी? नॉर्मेटिव सोसाइटीज की, कि भाई किस किस टाइप के सोसाइटी में किस किस टाइप का रोल होता है मीडिया का. तो एक जो फिफ्थ थ्योरी है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन थ्योरी. सिक्स्थ थ्योरी कौन सी है? which is the which is known as the sixth theory of communication, democratic participant theory.
सो सिमिलरली फिफ्थ थियरी जो है वो बोला जाता है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन को। अब ये जो परसुएसिव, इट इज बेसिकली, ये जो पर्पसफुल परसुएसिव कम्युनिकेशन है, इसका, इट इज एक्चुअली एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस which is applied to society to be to achieve equality and gain human potential. It aims to combat injustice and oppression. Okay, you need to understand that development communication is actually an societal type of communication जहाँ पे आप सबसे एक तरीके की बात करते हो। अब इसमें आपके थर्ड टाइप का कम्युनिकेशन इंक्लूड होता है। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट मास कम्युनिकेशन, यहाँ पर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी है और ग्रुप कम्युनिकेशन भी है। ठीक है, वी नीड टू अंडरस्टैंड, लेकिन हम इसको मास कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि वाइडर एरिया वही है। ठीक है, अब जो टर्म है कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट के एस्पेक्ट में जब आप इसको देखोगे तो ये सारी चीजें तो इसमें इंक्लूडेड हैं। साथ साथ मेन जो एम है, हम जब कम्युनिकेशन के तीन एम्स की बात करते हैं, कौन से तीन बेसिक फंक्शंस कौन कौन से कम्युनिकेशन के, मास कम्युनिकेशन के चार बेसिक, तीन बेसिक फंक्शन है, एक्चुअली चार है पर तीन बेसिक फंक्शन है उनमें भी। कौन कौन से हैं? इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। ओके गुड। एक जो चौथा एम है उसको बोला जाता है नेशनल इंटीग्रिटी या ह्यूमन इंटीग्रिटी, कोई भी टाइप की इंटीग्रिटी मान लो। तो सोशल इंटीग्रिटी जो है ना, उसके लिए भी कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। ये चार मेजर फंक्शन माने जाते हैं जिनमें तीन बेसिक फंक्शन जो है आपके, वो है इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। इनका रिजल्ट होता है सोशल इंटेग्रिटी। ठीक है, तो ये बेसिक फंक्शंस हैं। अब डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंटरटेनमेंट को फोकस नहीं करता। मतलब आप उससे एंटरटेन होते हो तो अच्छी बात है, लेकिन फोकस एंटरटेनमेंट नहीं होता सिर्फ कि सीरियल दिखा के मजे करा रहे हैं, नहीं, पता नहीं 22वीं 23वीं सदी की दुनिया दिखा रहे हैं। फुली क्या बोलते हैं, फिक्शनल नहीं होता ये। अब क्या है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का मेन एम? मेन एम है एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन इतना बड़ा एम डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का इसलिए है बिकॉज वी वांट टू बेटर द सोसाइटी। अब वो हम सास बहू के झगड़े दिखा के तो नहीं कर सकते। उसके लिए हमको प्रॉपर टेक्निक्स के साथ साथ बिल्कुल स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन की जरूरत होगी, यूजिंग ऑल द मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, ऑल द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एंड ऑल द प्रोसेसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, ये एमफुल कम्युनिकेशन है जहां पर आपको सोसाइटी को एडुकेट करना है, इन्फॉर्म करना है और उसके बेटरमेंट के लिए उसको प्रोवोक करना है। ठीक है, अब कुछ चेंज चेंज की हम बात करते हैं तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ चेंजेस। अब चेंज सोर्सेस की अगर बात करें तो या तो अपवर्ड होता है या डाउनवर्ड होता है। या तो पब्लिक खुद का करती है, खुद से जागरूक होकर, या गवर्नमेंट को करना पड़ता है कि भाई आपको ये काम करना है। ठीक है, अब ऐसे गवर्नमेंट को भी आप जागरूक करते हो डेफिनेटली। तो जो मास कम्युनिकेटर्स हैं, जो मास मीडिया है, ये दोनों के बीच ब्रिज का काम करता है। किसके बीच ब्रिज का? गवर्नमेंट और पॉपुलेशन के बीच का काम। ब्रिज का काम जो है वो मीडिया करता है। गवर्नमेंट के बीच के में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट की कोई नई पॉलिसी आई है, जनता इसका कैसे लाभ सकती है, ले सकती है, ये सारी बात मीडिया आपको, पॉपुलेशन को बताता है। और पॉपुलेशन के बीच में कहाँ पे सुधार की गुंजाइश है, कौन से नियम नए लागू होने चाहिए, जनता क्या चाहती है, यहाँ कहाँ खड्डे हैं कहाँ नहीं है, ये सारी बातें मीडिया गवर्नमेंट को बताता है। मीडिया गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल सकता है कि आपको इस गली के खड्डे जरूर भरवाने चाहिए। मीडिया गवर्नमेंट की इमेज पुट करता है। तो मीडिया प्रेशर डाल सकता है गवर्नमेंट पे किसी भी काम को करने के लिए, डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स को प्रोवोक करने के लिए। तो ये हो गया मीडिया का रोल। मास मीडिया का रोल यहाँ पर क्या हो गया इन एनी काइंड ऑफ सोसाइटी। ठीक है, ब्रिज वाला काम। तो ये हो गया एक एस्पेक्ट। ठीक है, बाकी एस्पेक्ट की हम बात करेंगे डेफिनेटली। पर आपको ये समझना है कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के स्टार्टिंग में हमने साइट जैसे प्रोग्राम्स चलाए, टेलीविजन के थ्रू, कृषि दर्शन हमारे प्रोग्राम्स आते थे। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के प्रोग्राम कैसे होते हैं, इस पे बात कर रहे हैं। तो प्रोग्राम होते हैं लोगों के स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए, या लोगों का को कोई योजना के बारे में बताने के लिए, या लोगों को सावचेत करने के लिए, सचेत करने के लिए, या और भी डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाने के लिए। अब अ, अगर आप देखोगे तो किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसका रिजल्ट क्या रहता है, या वो किस काम से किया जा रहा है, किस पर्पज से किया जा रहा है। अगर मान लो कृषि दर्शन जैसा एक
शो आता था कृषि दर्शन, किसी ने देखा है? दूरदर्शन पे आता था। कृषि दर्शन जानते हो भाई? कोई कृषि दर्शन नहीं सुना किसी ने नाम? ओके। तो जो कृषि दर्शन था ना, वो एक तरह का एस्पेक्ट क्या था, उसका पर्पस क्या था, मोटिव क्या था? मोटिव था कि गांव के लोग जो हैं वो खेती के बारे में अच्छी चीजें समझें, जाने और उनका इस्तेमाल करें। नई नई बीज उपचार की नीतियां, आप कहाँ से पौधा खरीद सकते हो, कहाँ बेच सकते हो, बाजार किस तरह से उपलब्ध होगा आपको, आपको डिफरेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना है, या आपको ट्रैक्टर चलाना तक सिखाया जाता था यार कृषि दर्शन पे, मैंने देखा है कि ट्रैक्टर किस तरह से चलाया जाता है, ट्रैक्टर क्यों जरूरी है। तो ये डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स है, किसान को वो चीज समझाना जो उसके काम की है और उसको लाभ दे सकती है और उसका फायदा क्या होता है। क्योंकि एक इंडस्ट्री ग्रो करती है तो डेवलपमेंट किसका होता है? नेशन का डेवलपमेंट होता है। इंडस्ट्री ग्रो करने से उसके साथ जुड़ी हुई उसकी सब्सिक्वेंट इंडस्ट्रीज ग्रो करती है। एग्रीकल्चरल स्ट्रांग होने की वजह से प्रोडक्शन स्ट्रांग होता है किसी भी कंट्री का। तो क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखो, डेवलपमेंट के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आप नाप सकते हो, सोशल डेवलपमेंट से आप नाप सकते हो, या फिर इंडिविजुअल जिसको बोला जाता है बेसिकली पर्सन टू पर्सन डेवलपमेंट, इंडिविजुअल डेवलपमेंट से आप नाप सकते हो। ठीक है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं इसके, मैक्रो लेवल पे भी है, माइक्रो लेवल पे भी है। एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लेवल पे आप देख सकते हो डेवलपमेंट को, अलग अलग इकोनॉमिक एस्पेक्ट से, सोशल डेवलपमेंट से देख सकते हो कि कहाँ कितनी फ्रीडम है, क्या डेमोक्रेसी की रेट है, ये सारी चीजें भी मेजर की जाती हैं। ठीक है। तो you should be knowing that India is counted as the most democratic country in the world. India is counted as the most democratic country because everywhere we decide through vote. It is basically inherent in our culture, जहाँ पर हम जो है डेमोक्रेटिक है, हमारे कल्चर में डेमोक्रेसी है बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर ये सिचुएशन देखने को मिलती है। अब वो डेमोक्रेसी आई कैसे, लोगों को आप लोगों को इंडियन कैसे बना पाए, ये हमने पहले भी डिस्कस किया नेशनल इंटीग्रिटी के बारे में, कि भाई लोगों को बताया किसने कि आप इंडियन हो। हम तो आजाद तो हो चुके थे, देयर वर मेनी डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट थिंग, हम जुड़ के हमने बोल तो दिया हाँ भाई ये इंडिया है। बट वो बिलोंगिंगनेस वाली बात कहाँ से आती है? नेशन को बनाने के लिए हमने पहले क्या बताया था आपको, कि नेशन और कंट्री में डिफरेंस होता है बिलोंगिंगनेस का। तो जो बिलोंगिंगनेस उस देश के नेशन के अंदर आ जाती है, तो नेशन की होती है सिटीजनशिप। वो सिटीजनशिप का प्राउडनेस फील कराने के लिए आप बहुत कुछ चलाया गया ऑल इंडिया रेडियो और न्यूज़पेपर्स के थ्रू, दैट वी आर इंडियंस बिफोर एनीथिंग। तो ये सारी बातें जो हैं, ये सारी मेंटालिटी सिखाने में, लोगों को बनाने में, स्किल डेवलप करके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड और भी बहुत सारे इकोनॉमिक गोल्स को फुलफिल करने के लिए जो कम्युनिकेशन होता है वो है तुम्हारा डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। ठीक है। अब ये क्या क्या कर सकता है? कल्चर को प्रमोट कर सकता है, आर्ट को प्रमोट कर सकता है, लाइवलीहुड को प्रमोट करता है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर सकता है। और भी बहुत, अब जैसे टीवी पे ऐड नहीं आता है आपके कि कोरोना आ रखा है, आपको साबुन से इस तरह से हाथ धोना है, ये वाली चीज लगानी है, वो गवर्नमेंट का जो ऐड आता है, मास्क पहनिए, दूर रहिए, ये भी एक तरह का डेवलपमेंट कम्युनिकेशन ही है। वैक्सीन लगवाइए, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है। क्या गवर्नमेंट का क्या फायदा भाई, वैक्सीन लगवा लोगे तुम सारे तो? भाई नेशन का फायदा है ना, वहां पे कलेक्टिव सिस्टम का फायदा है एक। तो उस एस्पेक्ट में लोगों का ही फायदा हुआ ना, इंडिविजुअल लेवल पे भी देखो या सोसाइटल लेवल पे भी देखो। तो हेल्थ कंडीशन, हेल्थ देखो, डेवलपमेंट का एक एस्पेक्ट है हेल्थ। ठीक है, सब कुछ सही है, पैसा बहुत है नेशन के पास, लेकिन हेल्थ खराब है अगर, तो यू आर नॉट डेवलप्ड। सिंपली हेल्थ कंडीशन इंप्रूव होनी चाहिए नेशन की। HIV एड्स को लेकर प्रचार होता है, पोलियो की दवा पिलाई गई थी, ये सारी चीजें डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में आती है। कैसे बचना है रोगों से, उसके लिए किस किस चैनल का यूज नहीं लिया जाता, आप बताओ। आपकी फोन तक पे रिंगटोन आती है आजकल, आपकी वैक्सीन लगवाइए वाली। तो ये एक डेवलपमेंट एस्पेक्ट ही है ना उसका। दे जस्ट वांट टू चेंज द सोसाइटी इन अ बेटर वे। अब इसमें क्या क्या फील्ड आती है? डेवलपमेंट कम्युनिकेशन पॉजिटिव चेंज कहाँ कहाँ लाता है? एजुकेशन पे, इकोनॉमिक्स पे, कल्चर पे, पॉलिटिक्स पे, फिलोसफी पे। तो रिसर्च भी जरूरी है। अगर अच्छी रिसर्च होगी किसी नेशन में, वो भी डेवलपमेंट एस्पेक्ट है। बिकॉज अगर हमारे जो जो सीरम इंस्टीट्यूट है या यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है,
या जो कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी है, अगर इन्होंने अच्छी रिसर्च, इनको फैसिलिटीज नहीं होती इंडिया में, तो हम शायद कभी वैक्सीन नहीं बना पाते। तो अच्छी रिसर्च फैसिलिटीज डेवलप करने के लिए रिसर्च एनवायरनमेंट बनाना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में। ये सारी चीजें गवर्नमेंट करती है। अभी तक तो हम गवर्नमेंट एस्पेक्ट में ही देख रहे हैं, गवर्नमेंट क्या करती है। ठीक है, और यही बेसिक रूल है तुम्हारे का। अभी सोशल मीडिया की बात करते हैं। तो अगर अभी प्रेजेंट सिनेरियोज में, आज की इंट्रोडक्टरी क्लास है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की, तो बेसिकली डेवलपमेंट को किस किस तरीके से देखा जा सकता है। ठीक है, तो न्यू मीडिया के एस्पेक्ट में भाई गवर्नमेंट तो कुछ कर नहीं रही है, तो फिर कैसे गवर्नमेंट भी सोशल मीडिया का यूज कर रही है, पहला। दूसरा, हम आपस में ही न्यूज इधर उधर भेज रहे हैं। भाई पहले काम जो मीडिया करता था लोगों को जागरूक करने का, वो अब सोशल मीडिया पे हो रहा है कि। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो खेती करना सिखा रहे हैं, घर पे बैठ के बिजनेस करना सिखा रहे हैं, वेबसाइट बनाना सिखा रहे हैं, गूगल से पैसे कैसे कमाने हैं, यूट्यूब से पैसे कैसा कमाना है, टीचिंग कैसे आप कर सकते हैं, घर बैठे लोग टीचिंग कर रहे हैं, लाइक वी आर डूइंग इट। उसके अलावा और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स है जो न्यू मीडिया प्रोवाइड करता है। ठीक है, वेब 2.0, वेब 3.0, ये सारी जो चीजें हैं, ये आपको डेफिनेटली सोसाइटी, अब कौन डेवलप कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है क्या? इस गवर्नमेंट इज टेकिंग अस इन अ बेटर वे और पीपल आर डूइंग देमसेल्फ? बताओ, आंट वी डेवलपिंग अदर्स? हम लोगों को अगर हेल्थ की इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं ना, दैट ऑल्सो इज अ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। ठीक है, आईसीटी, न्यू मीडिया हैज enabled everyone to communicate for others development. Are you getting my point here? Okay, that is good. So we need to understand what dignity and what uh, ethical needs are to be discussed in development communication, because development communication is the most, you can say, very needful in our society, in developing society. We are a developing society, and development communication is basically something which we need to understand fully. Okay, because there are different kind of approaches. There is development की approaches हैं बहुत सारी. There is modernization, there is oppositional model which you के world systems theory और dependency system या basic need model. Then we discuss about the participatory paradigm, जहाँ पे हर लोग एक दूसरे की खुद से मदद करके गवर्नमेंट का रोल वहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो जाता है। सिर्फ गवर्नमेंट इज नॉट द फ्लैग बैरियर, गवर्नमेंट इज नाउ द सपोर्टिंग एलिमेंट्स बस डेवलपमेंट में, ये हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के अंदर। सोशल एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी का सबसे, इसके अंदर हम नेक्स्ट लेक्चर्स में हम जो है आगे क्या पढ़ेंगे, हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आगे हम जो है मॉडर्नाइजेशन को ढंग से समझने की कोशिश करना। जिस दिन आपको मॉडर्नाइजेशन ढंग से समझ में आ जाए, समझना आप काफ़ी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन लगभग 50 to 60% कवर कर चुके हो। बिकॉज मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड बेसिक काइंड ऑफ ये जो सिस्टम्स हैं, ये आज भी हमारी इकोनॉमी के इनहेरेंट्स हैं। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन आप बोल सकते हो कि पुरानी फिलॉसफी है, बट इट इज स्टिल अ वेरी बिग पार्ट ऑफ आवर डेवलपमेंट फिलॉसफीज। और द यू कैन से द कैपिटलिस्ट एनवायरनमेंट इज बेसिकली मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, तो हम बोलते हैं ना मॉडर्न होना है हमको, तो मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट में बहुत अंतर है। बट मॉडर्नाइजेशन इज अ बेसिक स्पेक्टिकल जहां से आप डेवलपमेंट को समझ सकते हो। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मॉडर्नाइजेशन में बहुत सारी कमियां हैं, डेफिनेटली हैं, बट बेसिक लेवल पे हमको पहले इकोनॉमिक गेन ही करना है। तो अब उसके लिए गवर्नमेंट का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मॉडर्नाइजेशन, गवर्नमेंट इज द फ्लैग बैरियर, गवर्नमेंट इज मोस्ट पावरफुल एंटिटी व्हेन वी टॉक अबाउट द मॉडर्नाइजेशन सिस्टम। बिकॉज मॉडर्न इन मॉडर्नाइजेशन गवर्नमेंट हैज मोर पावर एंड गवर्नमेंट फैसिलिटेट्स डेवलपमेंट। ठीक है, मार्केट बोलते हैं, फ्री मार्केट होना चाहिए मॉडर्नाइजेशन के लिए, पर फ्री मार्केट को एस्टेब्लिश करने में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बहुत सारी हैं आज इंडिया के अंदर भी। अगर आप देखोगे देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स। डेवलपमेंट का काम क्या है? व्हाट इज एक्चुअली डेवलपमेंट? हमने बहुत बातें तो कर ली गवर्नमेंट
ये करना है, गवर्नमेंट वो करती है, पर डेवलपमेंट है क्या? कैसे समझे कि क्या डेवलप्ड है क्या नहीं है? तो उसके लिए आते हैं इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट। व्हाट आर द इंडिकेटर्स? ये हर फील्ड से लिए जाते हैं। सोशल हो गया, पॉलिटिकल है, स्पिरिचुअल है, डिफरेंट काइंड ऑफ और भी सेक्टर्स हैं, एजुकेशन हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स में आती है। अब कैसे क्या है? तो सबसे पहली बात, कोई भी कंट्री जो है वो अगर इन सब चीज़ों को फॉलो कर ले तो दैट इज अ डेवलप्ड कंट्री। क्या? पहला, द एबिलिटी टू फुलफिल द फिजिकल नीड्स। हमने मास्लो का हायरार्की ऑफ नीड्स पढ़ा था इंडिविजुअल नीड्स में। तो उसमें ये होना चाहिए कि सोसाइटी जो है हमारी वो एक मास लेवल पे हमारी सारी फिजिकल नीड्स, फूड नीड्स जो है, रोटी कपड़ा मकान, बेसिक नीड्स, इनको फुलफिल कर ले, फिजिकल नीड्स को। फिर जो और दूसरी है, अ जॉब दैट इज इनफ फॉर अ लिवलीहुड। एक ऐसी जॉब होनी चाहिए जो आसानी से उन सारी नीड्स को पूर्ति करने के लिए पर्याप्त हो। दूसरा, जिसके अंदर आती है तुम्हारी स्टडिंग, वर्किंग इन द फील्ड, फार्मिंग, हाउसकीपिंग, ये सारी चीजें। इन सब के लिए एक जॉब फुल होनी चाहिए आपके पास, जो आपके लिवलीहुड को सपोर्ट करे, आपकी पढ़ाई लिखाई को सपोर्ट करे, उसके अलावा आपके वर्क फील्ड को सपोर्ट करे, फार्मिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसको सपोर्ट करनी चाहिए, और इवन आप घर के काम काज भी होते हैं ना, वो सब भी सपोर्ट करें। ऐसी जॉब हर किसी के पास होनी चाहिए, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट। थर्ड, ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली। इक्वल होना चाहिए सब कुछ, इक्वल कानून होने चाहिए, इक्वल लिबर्टी होनी चाहिए, ताकि दैट इज द बेसिक कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट। ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली, देयर शुड बी नो, यू कैन से, एक होता है ना, भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी के लिए भी, कास्ट, कलर, क्रीड के आधार पे। ठीक है। सेकेंड, बीइंग द सिटीजन ऑफ अ नेशन दैट गिव्स ट्रू फ्रीडम टू इट्स सिटीजन बोथ इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। यानी एक ऐसा देश का निर्माण करें हम, एक ऐसा राष्ट्र हो जिसके अंदर उसके सारे सिटीजन्स को इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फ्रीडम होनी चाहिए। इकोनॉमिक फ्रीडम का मतलब कुछ भी खरीद सकना, फ्री मार्केट हो, कुछ भी बेच सकने की काबिलियत होना, और अपनी कंज्यूमर एज वेल एज बिजनेसमैन जो है, प्रोड्यूसर जो है, दोनों के पास प्रोडक्ट को लेकर इक्वल राइट्स होने चाहिए। ठीक है। कि जो कीमतें हैं वो उन पे अधिकार होना चाहिए सभी का, यानी गवर्नमेंट तय ना करे किसी भी चीज की कीमत, मार्केट खुद तय करे। तो वही है फ्री मार्केट। अब फ्री मार्केट कितना अच्छा है कितना बुरा है वो एक अलग चीज है, पर ये माना जाता है। ठीक है। थर्ड जो है, कॉम्पिटेंट एजुकेशन फॉर एवरीवन। कॉम्पिटेंट एजुकेशन होना चाहिए सबके लिए, और लिटरेट तो सबको होना है, 100% लिटरेसी होनी चाहिए। उसके बाद, यानी लिटरेसी किसको माना जाता है? लिटरेट का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो एक भाषा में लिख पढ़ और बोल सके। तो अगर वो पढ़ लिख सकता है, बोल सकता है, तो उसमें आगे प्रॉपर एजुकेशन भी ले सकता है। ठीक है। पर अगर आप एजुकेट नहीं कर पा रहे सबको, तो एटलीस्ट लिटरेट तो करो। ये है तुम्हारे 6 बेसिक फंडामेंटल चीजें, इंडिकेटर्स, जहां से आप ये कह सकते हो कि ये जो है कंट्री डेवलप्ड है या नहीं है। अब उसके लिए कुछ इंडिकेटर्स और बताए गए हैं, जैसे है तुम्हारा जीडीपी। जीडीपी क्या है भाई? ग्रोस डेवलपमेंट प्रोडक्ट। भाई एक नेशन जो है वो अपने घर में कितना ज्यादा पैसे का लेन देन करता है, दैट इज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कितने रुपए का कारोबार हो रहा है विद इन अ कंट्री, जिसके अंदर से होता है, माइनस होता है आपके नेशनल प्रोडक्ट से, जिसको बोला जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या टोटल नेशनल इनकम जो होती है। उस नेशनल इनकम में से अगर आप एक्सपोर्ट हटा दो और इंपोर्ट माइनस कर दो, ऐसा कुछ सिस्टम है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। जो एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट से जो इनकम होती है उसको जोड़ दिया जाता है अगर जीडीपी में, और इंपोर्ट से जो हमारी इनकम कम हुई है उसको घटा दिया जाता है। एक्सपोर्ट्स को ऐड करके इंपोर्ट को आप माइनस कर दो तो तुम्हारी नेशनल इनकम आ जाती है। ठीक है। तो नेशनल इनकम में से अगर आप एक्सपोर्ट को हटा दो और इंपोर्ट ऐड कर दो, तो बन जाती है आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि हमने कितना बनाया, हमने कितना प्रोड्यूस किया, किस वैल्यू का प्रोडक्ट हमने पूरे इंडिया में डेवलप किया, प्रोड्यूस कर दिया। चप्पल बनाई, बिक गई, इंडिया में डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। चप्पल बनाई, बाहर गई, उसका पैसा आया, नेशनल इनकम है साथ में। समझ आ रहा है? उसके अलावा होते हैं तुम्हारे और भी फैक्टर्स है, जैसे हो गया हंगर इंडेक्स। ये एक बड़ा फैक्टर है। हंगर इंडेक्स का मतलब है कि इस देश में कितने लोग इस पर्टिकुलर कैलोरी से कम उनको न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो अगर देश की 100% जनता को एक पर्टिकुलर कैलोरीज होती हैं वो, अगर वो उतनी पर्टिकुलर कैलोरीज दिन में मिल रही है, तो इसका मतलब है वो कंट्री माल नरिश्ड नहीं है। बट इंडिया में यू यू शुड सी दैट देयर आर
more than 30% children are malnourished. माल न्यूट्रिशन मतलब ज्यादा न्यूट्रिशन भी होता है। तो हम सही मात्रा में आहार नहीं लेते, हम या तो ज्यादा खाते हैं या बहुत से ऐसे हैं जिनको कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, यह है माल न्यूट्रिशन। सेकंड, माल न्यूट्रिशन के अलावा देखी जाती है हेल्थ कंडीशंस, हेल्थ फैसिलिटीज कैसी हैं, कितने लोगों पे कितने डॉक्टर्स हैं, ये सारी चीजें। किसकी एम्प्लॉयमेंट देखी जाती है कि क्या उसकी इनकम कितनी है, यानी इनकम कितनी है, और वो किस शहर में रहता तो उस शहर की खर्चे के हिसाब से उसकी इनकम देखी जाती है कि क्या उस शहर में रहने लायक एक इनकम प्रोड्यूस कर रहा है। अगर नहीं कर पा रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। पॉवर्टी लाइन भी दो तरीके से देखी जाती है, एक होती है आपकी वही कैलोरी वाली की एक पर्टिकुलर इंसान इतनी कैलोरी खा रहा है तो वो क्या है, गरीब नहीं है। लेकिन गरीबी में बहुत से लोग बोलते हैं खाना तो इंसान खा लेगा, मान लो कैलोरी मिल भी गई, उसके बाद रहने को घर नहीं है तो वो गरीब है, डेफिनेटली है। तो पॉवर्टी लाइन के अंदर और भी बहुत सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आ जाते हैं, अलग अलग प्रोफेसर ने अलग अलग टाइप के गरीबी रेखा वाले इंडिकेटर्स बना रखे हैं। पॉवर्टी लाइन के बहुत सारे इंडिकेटर्स है, बहुत सारी थियरीज है, वो हमको डिस्कस नहीं करना है। आई नो दिस बिकॉज आई हैव अ बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स। देन लेट्स टॉक अबाउट, अब ये सारा अब ये तो चलो डेवलपमेंट का मतलब हो गया ग्रोथ, इकोनॉमिक, ये हैप्पीनेस इंडेक्स भी है बहुत सारी जगह। नेपाल में हैप्पीनेस इंडेक्स है ना, जीडीपी यूज ही नहीं करते हुआ है, जीडीपी मानते ही नहीं है वो, बोलते हैं कौन इंसान कितना खुश है उस पर डिपेंड करता है कि वो। अब जीएचपी जो है, जो ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स, उसके भी अलग अलग टाइप के ग्रॉस हैप्पीनेस प्रोडक्ट, उसके भी अलग अलग टाइप के इंडिकेटर्स है, जिसमें कुछ बहुत सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी हैं। पर कैपिटा इनकम हो गया, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय जिसको बोला जाता है। ये बहुत सारी चीज़ों को मिला के हम ये मानते हैं कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है और कौन सी नहीं है, और उसको कितने डेवलपमेंट की ज़रूरत है, या क्या होना चाहिए कि जब वो कंट्री डेवलप्ड मानी जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ है। तो उसमें मैंने वही वाली बात, फ्रीडम इंडेक्स भी आती है कि भाई जो सिटीजन्स हैं वहाँ पे डेमोक्रेसी की क्या हालत है, कितने लिबरल हैं कितने नहीं है, ये सारी चीज़ें भी देखी जाती है किसी कंट्री को डेवलप मानने से पहले। ठीक है, तो और अ, यही बेसिकली यही फंडामेंटल चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट को डिफाइन करती है। ठीक है, तो डेवलपमेंट के लिए कम्युनिकेशन का क्या रोल है, अब ये आप लोग मुझे अपने अपने हिसाब से बताओ, आपको क्या लगता है। Am I audible? Am I audible to everyone? So I was just asking कि what according to you communication helps in development. We have studied theories on this before. Okay, anyway, let me talk about it. देखो, we need to know first, information is the most powerful thing on earth. ओके, अब इंफॉर्मेशन को जब आप परसुएशन के लिए यूज कर, देखो ये तो फैक्ट है कि इंफॉर्मेशन हैज इन परसुएसिव पावर्स। ठीक है, इंफॉर्मेशन परसुएड कर सकती है, इंफॉर्मेशन चेंज ला सकती है, इंफॉर्मेशन एजुकेट कर सकती है, इंफॉर्मेशन आपको और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रोवोक कर सकती है। अब उसके अंदर, अब क्योंकि वो प्रोवोक कर सकती है, तो आपको अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन मिले जो आपके स्किल्स को डेवलप करे, आपकी प्रोडक्टिविटी को डेवलप करे, आपको आपके ह्यूमन राइट्स वगैरह को प्रोटेक्ट करे, आपको एक जिम्मेदार नागरिक बनाए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, आपकी हेल्थ कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए आपको बहुत सारी स्कीम्स बताएं। अब जैसे मान लो अगर गवर्नमेंट ने हेल्थ स्कीम लगा दी, सबके हेल्थ इंश्योरेंस वाली बात करी, लेकिन अगर वो प्रचार ही ना करे कि ऐसी हेल्थ स्कीम है और आप सब इसका लाभ ले सकते हो, तो हॉस्पिटलों में कौन भीड़ लगाता। वो प्रचार करना भी बहुत जरूरी है उसका, दैट इज डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। अब इफ आई हैव इन्वेंटेड समथिंग एंड आई वांट टू शो इट टू पीपल कि आप अगर इस तरह से खेती करो तो आपको फायदा हो सकता है, आई एम जस्ट अ ह्यूमन, किसान हूं मैं एक। अब मुझे उसके लिए मास मीडिया की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मान लो मास मीडिया नहीं है, अब मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल लिया, उसको 20 लाख किसानों ने देख लिया और उन्होंने अपनी खेती का यूज, उस टेक्निक का यूज करके उन्होंने बहुत अच्छी पैदावार कर ली, उनको अच्छा मुनाफा हो गया, तो क्या ये डेवलपमेंट नहीं किया मैंने एक तरह से।
तो यहाँ पर पार्टिसिपेशन का रोल आ जाता है। एक तो होता है गवर्नमेंट इंडिकेटेड डेवलपमेंट, भाई गवर्नमेंट आपके लिए कर रही है, गवर्नमेंट आपको बता रही है ऐसा करो ऐसा मत करो, बट एक लोग ही आपस में एक दूसरे को जानकारी देकर और बहुत अच्छे से खुद को और दूसरों को डेवलप कर दे, तो दैट ऑल्सो इज डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। तो सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में। अगर आप न्यूज़पेपर और टेलीविजन को ही देखो, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, देखो गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे प्रोग्राम चलाया, साइट चलाया, सैटेलाइट इंफॉर्मेशन समथिंग, ऐसा ही कुछ था, साइट का मुझे पूरा नाम याद नहीं है, एक्सपेरिमेंट था एक एजुकेशन का शायद। तो उसमें भी बहुत सारे गाँवों में, रूरल एरियाज के अंदर कम्युनिटी रेडियो हैं आपके, जहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स मिलेंगे जो आज भी लोग सुनते हैं और अपने आप को समझते हैं, सीखते हैं। न्यूज़ का क्या रोल है भाई डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में? न्यूज़ का बहुत बड़ा रोल है। न्यूज़ गवर्नमेंट पे प्रेशर क्रिएट करती है चीज़ों को करने के लिए, गवर्नमेंट को जनता की समस्याएं बताती है, और जनता जनता को गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स के बारे में बताती है। गवर्नमेंट के बीच में ब्रिज का काम करता है मास मीडिया, तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल होता है मास मीडिया का डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स में देखा जाए। तो हमारी प्रेस को अगर आप देखोगे तो सोशली रेस्पॉन्सिबल तो है ही, पर हमारी प्रेस का मेन एम जो है वो अभी भी डेवलपमेंट करना ही है लोगों का। अभी एंटरटेनमेंट फैक्टर बहुत आ गया है, लेकिन स्टिल अगर आप ढंग से प्रेस को समझोगे तो अभी भी आपको बहुत सारा डेवलपमेंट एस्पेक्ट मिल जाएगा। हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर चीज को लेके कम दिखे, लेकिन हाँ आपको हर जगह डेवलपमेंट एस्पेक्ट दिखेगा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? रेडियो पे भी अगर आप सुनोगे, टेलीविजन भी देखोगे, तो बहुत सारा एडवर्टीजमेंट आता है जो आता है। उसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं जिन पे आप डेवलपमेंट एस्पेक्ट में देख सकते हो। लल्लन टॉप का अपना सेक्शन है। उसके अलावा गांव कनेक्शन जैसे पर्टिकुलर वेब मीडियाज हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए। और खबर लहरिया है जो फीमेल और गांव की समस्याओं को बहुत आगे लेवल पे लेके जाता है। उसके अलावा भी आपको बहुत सारे ये जो हैं आपके न्यूज़पेपर्स आते हैं। न्यूज़पेपर्स के अंदर एंटरटेनमेंट वगैरह तो होता है, और उसके अलावा हर बार एक पेपर आता है पीरियोडिकल, जिसके अंदर खेती किसानी से लेकर घर को कैसे सजा सकते हैं, या कंज्यूमरिस्टिक चीज़ों से अलावा मार्केट कैसे बना सकते हैं, ऐप कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, कौन से कॉलेज अच्छे हैं, कौन से कॉलेज बुरे हैं। ये भी एक तरह का डेवलपमेंट कम्युनिकेशन ही है, जो आपको प्रिंट मीडिया में ज़्यादा देखने को मिलता है rather देन रेडियो एंड टेलीविजन। बट डेफिनेटली रेडियो का बहुत बड़ा रोल डेवलपमेंट कम्युनिकेशन पे इसलिए है क्योंकि वो गवर्नमेंट ओरिएंटेड है टोटली। रेडियो जो है या तो एफएम है या पूरा गवर्नमेंट चलाती है, तो रेडियो पे डेवलपमेंट कंटेंट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। टेलीविजन एंटरटेनमेंट है, तब भी आपको डेवलपमेंट कंटेंट काफ़ी मिल जाएगा। देर आर इंफोटेनमेंट चैनल्स एंड ऑल्सो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ चैनल जो डीडी पे आते हैं, जो कल्चर को प्रमोट करते हैं बहुत सारा। तो कल्चर को प्रमोट करना भी एक तरह का डेवलपमेंट एस्पेक्ट है। ठीक है। तो ये है पर्टिकुलरली डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है क्या। मास मीडिया, इंटरपर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन, हर टाइप के कम्युनिकेशन का यूज करके हम सोसाइटी को जो डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स हैं, उन इंडिकेटर्स को फुलफिल करते हुए, यानी जो भी है कि भाई ये चीज़ डेवलपमेंट है ये नहीं है, वो हम फुलफिल करते हुए इस कंट्री को बेटर बनाने की ही कोशिश है बस। तो ये समझ आया? yes, development devcom is very successful in India if you think the अब देखो, हर जगह पर लिमिटेशंस होती हैं बहुत सारी। तो डेवकॉम की भी बहुत सारी लिमिटेशन वही है जो हर टाइप के कम्युनिकेशन की होती है, नॉट मच परसुएसिव। मास मीडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि इट इज नॉट दैट परसुएसिव। जितना इंटरपर्सनल और ग्रुप है उतना ज़्यादा इफेक्टिव मास कम्युनिकेशन नहीं है, और इसी वजह से मास कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट एस्पेक्ट ना काफ़ी हद तक इतना परसुएसिव नहीं रह जाता, इसीलिए बार बार ऐड चलानी पड़ती है। ठीक है। सिमिलरली इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर आप डेवलपमेंट एस्पेक्ट देखोगे, तो गांव के सरपंचों को बहुत सारी चीज़ों से जागरूक करना, ये भी एक तरह का इंटरनल टाइप का डेवलपमेंट कम्युनिकेशन ही है। ठीक है। हाँ, डेवलपमेंट डेफिनेटली डेवकॉम इज नॉट दैट मच ऑफ सक्सेसफुल, बट हाँ डेवलपमेंट काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा है इंडिया में, और आज हम काफ़ी चीज़ों पे ग्रो कर रहे हैं। पर सिर्फ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की वजह से ही हम उस लेवल पे ग्रो नहीं कर पाए, ऐसा रीज़न नहीं है।
और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, जिनकी वजह से हमको डेवलप करने में प्रॉब्लम आ रही है। बट डेफिनेटली हम जहाँ थे आज से 75 ईयर्स पहले, उससे बहुत आगे आ चुके हैं। तो उसका बहुत बड़ा रोल रहा है उसमें डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का। यस, एनीथिंग एल्स? It is a part of mass communication, definitely. Like advertising or PR, it is basically, yes, it is a part of mass communication. Using mass communication in a purposeful way, maybe advertising, maybe PR, maybe filmmaking. There is always a purpose. Journalism has a purpose, है ना? तो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन भी एक टाइप का पर्पसफुल कम्युनिकेशन ही है। मास कम्युनिकेशन का वाइडर एस्पेक्ट है डेवकॉम में, वो भी हम पढ़ते हैं। But yes, mass development communication is not just limited to mass communication. Interpersonal communication भी आता है, ग्रुप कम्युनिकेशन भी है, जहाँ से हम डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझते हैं। जैसे हम मार्केटिंग पढ़ते हैं, तो मार्केटिंग में हम एडवर्टीजिंग के साथ साथ क्या क्या पढ़ते हैं, हम माउथ टू माउथ कम्युनिकेशन को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो सिमिलरली डेवकॉम में भी हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को भी समझते हैं, लेकिन बड़ा एस्पेक्ट जो है, जो हमारे काम का है, वो है मास कम्युनिकेशन एस्पेक्ट। ठीक है, एनीथिंग एल्स? There is a difference between modernization and westernization. Both are similar kind of philosophies, but westernization is a cultural philosophy. Modernization is an economic philosophy. Let me create a differentiation here. देखो, मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये है कि लोगों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना इन एस्पेक्ट्स पे। उसके अंदर मेन एस्पेक्ट्स हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, और उसका पार्ट है फिर वेस्टर्नाइजेशन। उनका ये मानना है कि वो जो दूसरी सोसाइटीज है, एशियन सोसाइटीज हैं, वो प्रिमिटिव हैं, एंड वेस्टर्न्स आर मोर पावरफुल, मोर डेवलप्ड। तो दे से कि अगर वो सोसाइटीज वेस्टर्न हो जाती हैं, तो मॉडर्नाइज हो सकती है। तो वेस्टर्नाइजेशन इज अ कल्चरल थिंग, ठीक है, इट्स नॉट इकोनॉमिक थिंग। मॉडर्नाइजेशन टेक्स टॉक्स ओनली अबाउट इकोनॉमिक गेन्स। तो वही वाली बात, मार्केट फ्री होना चाहिए, कैपिटलिज्म होना चाहिए, मार्केट को बहुत सारी फ्रीडम होनी चाहिए, लोगों को हर टाइप का सामान खरीदने बेचने की फ्रीडम होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मॉडर्नाइजेशन के अंदर आती है। इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए गवर्नमेंट के साथ मिलके, और इंडस्ट्री शुड बी द सुप्रीम थिंग जो गवर्नमेंट के दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, इकोनॉमिक डिवाइड क्रिएट होता है मॉडर्नाइजेशन में। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट यू शुड नीड टू अंडरस्टैंड दैट वेस्टर्नाइजेशन इज अ कल्चरल फिलोसफी, जहां पर वेस्टर्न कल्चर को थोपा जाए दूसरों पे। ठीक है, बिकॉज दे थिंक दैट वेस्टर्न कल्चर इज मोर गुड देन द कल्चर दे आर हैविंग। और उनका ये मानना है कि वेस्टर्न कल्चर जो है वो डेवलपमेंट इसलिए लाता है कि वेस्टर्न कल्चर इज कंज्यूमरिस्टिक, बस ये है। अब वो जरूरी नहीं है कि वेस्टर्न कल्चर कंज्यूमरिस्टिक हो ही, बट यस, मॉडर्नाइजेशन इज कंज्यूमरिस्टिक। तो वो वाली बात आ जाती है, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन दोनों एक ही सोसाइटी से निकलने वाली फिलोसफीज हैं। तो वेस्टर्न वर्ल्ड इज मॉडर्न, ये मान लिया जाता है, बट जरूरी नहीं है कि मॉडर्न बनने के लिए आपको वेस्टर्न बनना पड़े। लाइक चाइना। डिवोटेड जर्नलिस्ट ओनली फॉर डेमकॉम। देखो, ऐसा कुछ नहीं है, आई डू नॉट नो येट, बट डेफिनेटली एवरी, जैसे बहुत से जर्नलिस्ट हैं जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं ना, बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। बहुत सारे जैसे एक नर्मदा बचाओ आंदोलन पे एक मेधा पाटकर जो थी, उन्होंने, उनके बारे में भी काफी ज्यादा लिखा गया, पढ़ा गया, सुना गया। इनफैक्ट देयर वाज वेरी बोल्ड लेडी जिनको गोली मार दी गई थी ना, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, एनडीटीवी पे काम करती थी या कहीं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उनको गोली मार दी थी टेररिस्ट ने। छोटे बाल रखती थी वो, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका। बैंगलोर में शायद। कोई प्लीज नाम बता सकता है? सॉरी।
Yes, Gauri Lankesh. Yes, she did a very good job in जिन्होंने जंगल प्रोटेक्शन पे उन्होंने बहुत सारे लेख लिखे, नक्सल्स पे उन्होंने बहुत सारे लेख लिखे, बहुत सारी ऐसी चीजें की उन्होंने जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एस्पेक्ट में काम आती है। अब देखो, ये जो काम हुआ था 21st उस पे जो निर्भया वाला कांड हुआ था, अब निर्भया वाले केस में क्या सीन था कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, मीडिया चैनल्स ने किया जो किया, मीडिया चैनल्स ने लोगों को बताया, सच्चाई बताई, जनता आई सड़कों पे, तो वहां पे मीडिया ने क्या किया, प्रोवोक किया जनता को कि गवर्नमेंट से डिमांड करे। और बाद में क्या हुआ, हार्ड रूल आए उसके बाद रेप को लेकर, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हुए, ये बड़ी चीज होती है। अब इसके पहले आप देखोगे तो जो इमरजेंसी वाला सीन था उसमें भी जो जो मीडिया था उसका मेन काम क्या था, लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने का ही तो काम था। अब अगर जागरूक नहीं होगा इंसान और आप पाबंदी लगा दोगे मीडिया पे, तो बड़ा नुकसान होता है देश की डेमोक्रेसी को, देश के एस्पेक्ट्स को बड़ा नुकसान होता है, नेशनल इंटरेस्ट को बहुत नुकसान होता है। तो वो हुआ भी था, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था देश के इंटेलेक्चुअल फ्रीडम को, जब आप हार्म करते हो तो बहुत बड़ा नुकसान होता है कंट्री को, और वो हुआ था। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मास मीडिया का रोल है क्या डेवलपमेंट में। तो डेफिनेटली एवरी जर्नलिस्ट अगर वो डेवलपमेंट एस्पेक्ट की चीजें कवर कर रहे हैं, तो देर आर मेनी जर्नलिस्ट जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी लोगों को समझाने में बिता दी कि भाई आपको ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी है। बहुत जो पूरे बहुत सारे एग्रीकल्चरल रिपोर्टर्स रहे हैं जो बात करते हैं आज, जो मैं अभी बता रहा था उसका गांव कनेक्शन जो है वो बहुत रूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी पहल है एक, गाँव के लिए। तो बहुत सारे किसान दोस्त हैं मेरे जो हरियाणा के हैं और जो खेती करते हैं, जिनके पास एग्रीकल्चर की डिग्रीज हैं, और वो वही वाली बात है ना कि आपको एजुकेशन को उस लेवल पे पहुंचाना पड़ता है। दे हैव मास्टर्स, दे हैव पीएचडीज इन एग्रीकल्चर, एंड नाउ दे आर अप्लाइंग दोज इंफॉर्मेशन, दोज नॉलेज इन देयर फील्ड्स ओनली। वो इतना पढ़ लिख के भी किसानी कर रहे हैं, एंड दे आर मेकिंग अ वेरी गुड प्रॉफिट आउट ऑफ इट, बिजनेस कर रहे हो सिंपल। तो अगर जब तक हम चीज़ों को उस लेवल पे नहीं समझेंगे, तो वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो जाएगा अंडरस्टैंड करना उनको। इसलिए बेटर ये है कि हम अभी इन चीज़ों को इन डेप्थ ना समझ के ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी व्हेन वी विल डिस्कस मॉडर्नाइजेशन, द डिफरेंट मॉडर्नाइजेशन थ्योरीज, और सिस्टम, वर्ल्ड सिस्टम्स थ्योरी, डिपेंडेंसी पैराडाइम है, बेसिक नीड मॉडल है यूएन का, यूएन सपोर्टेड है ये बेसिक नीड मॉडल। उसके अलावा तुम्हारा एक और एस्पेक्ट अगर आप देखते हो पार्टिसिपेटरी पैराडाइम वाला, कि पार्टिसिपेशन का क्या रोल रहता है। तो ऐसी बहुत सारे एस्पेक्ट है जो डेवलपमेंट के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, और बताओ और क्या, कोई डाउट है अभी भी? एनी डाउट येट? ओके देन, सो वी आर कंक्लूडिंग दिस क्लास नाउ। टुमारो विल बी डिस्कसिंग द थ्री मेजर पैराडाइम्स, और उसके अलावा हम मॉडर्नाइजेशन थोड़ा डिस्कस करेंगे ढंग से कल। तो पढ़ लेना प्लीज़, मॉडर्नाइजेशन के नोट्स आपको मैं भी भेज दूंगा, उनको पढ़ लेना। ठीक है, उसमें कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। उसके अलावा क्लासेस तो हम लेते ही हैं, तो क्लासेस में पूछ लिया करो डाउट हो तो। ठीक है, तो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन समझ आया है क्या, क्या क्यों करते हैं, क्या इसका रेलेवेंस है, या इसका नीड क्या है सोसाइटी में, और कौन करता है, कौन इसके पार्टिसिपेंट होते हैं, स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, ये सब समझ आया? यस और नो? यस और नो? मेरी आवाज़ नहीं आ रही है क्या? ओके, 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 तो अभी वी वी शुड कंक्लूड दिस क्लास नाउ, एंड यू ऑल may leave now.